बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अगले आने वाले 15 दिनों के दौरान देश भर में कैसा रहेगा मौसम। फिलहाल बात करते हैं अगले 24 घंटे के दौरान देश भर में कैसा रहेगा मौसम। तो आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ जो पश्चिमी विक्षोभ था धीरे धीरे करके आय की तरफ निकल चुका है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर में ये अगले 24 घंटे के दौरान लो प्रेशर सिस्टम में बदलने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में। इन सारे सिस्टमों के बीच देखेंगे तो देश भर में किस तरीके से मौसम रहेगा। इन सारे सिस्टम के बीच देखेंगे तो गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख की बात करें तो यहाँ पे हल्की से मध्यम वर्षा के साथ एकाध स्थानों पर तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल इन इलाकों में मौसम पूरी तरीके से ड्राई रहने की संभावना जारी कर सकते हैं। इन सारे इलाकों में मौसम ड्राई रहेगा और यहाँ पे हीट वेव और लू चलने की संभावना प्रबल नजर आ रही है। बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान की आप देख सकते हैं संपूर्ण राजस्थान में आंशिक रूप से बादलों की आवाजाही हो सकती है। और वर्षा की बात करें राजस्थान में तो वर्षा सिर्फ यहाँ पे देखेंगे तो बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर और जयपुर के आसपास होने की संभावना। इक्का दुक्का स्थानों पे हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है गरज चमक के साथ और कहीं कहीं पे कह सकते हैं इक्का दुक्का स्थानों पर ही तेज बौछारें भी गिरने की संभावना नजर आ रही है। हालांकि राजस्थान के भी अधिकतर जगहों पे मौसम ड्राई रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और गुजरात की बात करें तो गुजरात के संपूर्ण इलाकों में मौसम ड्राई रहेगा। सिर्फ गुजरात के दक्षिणी इलाके में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं पूर्वी इलाके और दक्षिणी इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं इंदौर, भोपाल, जबलपुर के साथ साथ यहाँ पे दक्षिणी मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाके झांसी, ग्वालियर, रीवा, सतना, पन्ना के आसपास कर सकते हैं बादलों की आवाजाही हो सकती है। इन बादलों से कहीं कहीं पर छिटपुट वर्षा हो सकती है। गरज चमक के साथ ज़्यादा वर्षा होने की संभावना उत्तरी मध्य प्रदेश के इलाकों में नहीं रहेगी। और गुजरात में देखेंगे तो अहमदाबाद के आसपास भी हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और छत्तीसगढ़ की बात करें छत्तीसगढ़ के संपूर्ण इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करें दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत में देखेंगे तो मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, रायलसीमा के साथ साथ कराईकल के साथ साथ देखेंगे तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा इन सारे इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ इक्का दुक्का स्थानों पर तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में नासिक, पुणे, नागपुर के आसपास भी मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान निकोबार समूह, लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम कह सकते हैं संपूर्ण पूर्वोत्तर रीजन में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना लगातार बनी रहेगी। और पूर्वी भारत की बात करें, पूर्वी भारत में वर्षा की बात करते हैं पूर्वी भारत, बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे 15 जून के आसपास से यहाँ पे वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। हालांकि बिहार में 13 या 14 जून के आसपास से ही वर्षा स्टार्ट होने की संभावना नजर आ रही है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो 15-16 जून से यहाँ पर भी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अच्छी वर्षा होने की संभावना बन सकती है। अब बात करते हैं 11 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 11 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। तो 11 जून को आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन और अरब सागर में साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। और एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ धीरे धीरे करके आय की तरफ बढ़ रहा है और एक पश्चिमी विक्षोभ पूर्वोत्तर भारत की तरफ से आय की तरफ निकल रहा है। इन सारे सिस्टम के पास देखेंगे तो पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। आने वाले का दोस्तों लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होगी। उत्तर भारत की बात करते हैं गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख के इलाकों की बात करते हैं यहाँ पे हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और यहाँ पे देखेंगे तो मध्य भारत और पूर्वी भारत में मौसम ड्राई रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। हालांकि मध्य भारत में देखें तो मध्य प्रदेश के मध्य इलाके से लेकर दक्षिणी इलाके और उत्तरी इलाके तक हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और पूर्वी इलाके रीवा, सतना, पन्ना, जबलपुर के आसपास अधिकतर जगहों पे मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। और गुजरात की बात करें तो संपूर्ण गुजरात में बादलों की आवाजाही हो सकती है, आंशिक रूप से बादलों की आवाजाही हो सकती है। और इन बादलों से कहीं कहीं पे हल्की वर्षा तो कहीं कहीं पे मध्यम वर्षा हो सकती है। और दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत में देखें तो मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, रायलसीमा, कराईकल के साथ साथ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा के क्षेत्रों की बात करते हैं यहाँ पे हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। और छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। आने वाले का देशों लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होगी। पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 12 जून की मौसम पूर्वानुमान की।
12 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो 12 जून को देख सकते हैं अरब सागर में एक लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आंध्र प्रदेश के आसपास बना हुआ है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत की तरफ और एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ। इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखें तो सिर्फ उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है और पूर्वोत्तर भारत में के संपूर्ण इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूर्वी बिहार और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना धीरे धीरे करके बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पे देखेंगे तो मध्य प्रदेश के भी अधिकतर जगहों पे हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत के संपूर्ण इलाकों में कहीं कहीं हल्की तो कहीं कहीं मध्यम वर्षा और एक दुक्का स्थानों पर तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान निकोबार समूह लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। अब बात करते हैं 13 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 13 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। 13 जून को आप देख सकते हैं अरब सागर में जो लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ धीरे धीरे करके मुंबई महाराष्ट्र की तरफ बढ़ने की संभावना नजर आ रही है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आंध्र प्रदेश की तरफ बना रहेगा, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत के आसपास और एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ। इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है और दक्षिण भारत के संपूर्ण इलाके गुजरात मध्य प्रदेश के साथ साथ देखेंगे तो उड़ीसा छत्तीसगढ़ और पूर्वी भारत के देखेंगे तो हिस्से में पूर्वी तटीय रीजन के साथ साथ बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल के साथ साथ उड़ीसा में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है और पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा जारी रहने की संभावना नजर आ रही है और अंडमान निकोबार समूह लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 14 जून की मौसम पूर्वानुमान की। तो 14 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। तो 14 जून को देख सकते हैं अरब सागर में जो सिस्टम बना था वो कमजोर होकर साइक्लोनिक सर्कुलेशन में परिवर्तित हो जाएगा और बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना रहेगा, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत की तरफ, एक पश्चिम विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ। सारे सिस्टम के पास से देखना तो उत्तर भारत के साथ साथ उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बढ़ती हुई नजर आ सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश गुजरात के साथ साथ संपूर्ण दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान निकोबार समूह लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। अब बात करते हैं 15 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 15 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। 15 जून को आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर में रहेगा, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत की तरफ रहेगा, एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ। इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो उत्तर भारत के साथ साथ उत्तर भारत के मैदानी इलाके के साथ साथ यहाँ पे पूर्वी भारत और मध्य भारत के साथ साथ गुजरात के संपूर्ण इलाके और दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान निकोबार समूह लक्षद्वीप में मौसम ड्राई रहेगा। हालांकि यहाँ पे देखें तो गुजरात के अधिकतर जगहों पे और राजस्थान के अधिकतर जगहों पे मौसम ड्राई रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है 15 जून के आसपास। अब बात करते हैं 16 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 16 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। तो 16 जून को आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर सिस्टम बना रहेगा, एक लो प्रेशर सिस्टम फिर से अरब सागर में बनने की संभावना प्रबल नजर आ रही है, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत की तरफ। इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखें तो उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों से लेकर उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों से लेकर उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड के साथ साथ मध्य प्रदेश और गुजरात के दक्षिणी इलाके के साथ साथ दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा जारी रहने की संभावना जारी है। अंडमान निकोबार समूह लक्षद्वीप में भी हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। अब बात करते हैं 17 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 17 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नहीं जा सकती। 17 जून को आप देख सकते हैं जो बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर सिस्टम बना था वो धीरे धीरे करके आंध्र प्रदेश के तट के आसपास आने की संभावना नजर रही, आंध्र प्रदेश जो रहेगा और एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में बंगाल की खाड़ी में एक और सिस्टम एंटर करने की संभावना प्रबल नजर आ रही है। एक सिस्टम अरब सागर में रहेगा लो प्रेशर के रूप में और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन रहेगा पूर्वोत्तर भारत की तरफ। इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो उत्तर भारत मध्य भारत दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर भारत के साथ साथ अंडमान निकोबार समूह लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 18 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 18 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना जारी है। 18 जून को देख सकते हैं अरब सागर में एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बनता हुआ नजर आ रहा है और एक लो प्रेशर सिस्टम मध्य प्रदेश के आसपास आने की संभावना जारी कर सकती है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में रहेगा और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन और बंगाल की खाड़ी में रहेगा और एक पश्चिम विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ आने की संभावना जारी। इसका प्रभाव से सिर्फ गुजरात और राजस्थान में मौसम ड्राई रहेगा। इसके अलावा उत्तर भारत मध्य भारत दक्षिण भारत पूर्वी भारत पूर्वोत्तर भारत इन सारे इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है।
अब बात करते हैं 19 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 19 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना जा रही है। 19 जून को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ रहा है और एक लो प्रेशर सिस्टम अरब सागर में रहेगा, एक लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में, एक साइक्लोन सर्कुलेशन मध्य भारत की तरफ रहने की संभावना जा रही है। इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो उत्तर भारत, मध्य भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत इन सारे इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 20 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 20 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना चाहिए। 20 जून को देख सकते हैं उत्तर भारत, मध्य भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत इन सारे इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में भी हल्के से मध्यम वर्षा होगी। अब बात करते हैं 21 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 21 जून को देख सकते हैं संपूर्ण भारत में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 22 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 22 जून को भी आप देख सकते हैं संपूर्ण भारत में हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। अब बात करते हैं 23 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 23 जून को भी आप देख सकते हैं संपूर्ण भारत में हल्की से मध्यम वर्षा, कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 24 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 24 जून को आप देख सकते हैं अरब सागर में एक लो प्रेशर सिस्टम, बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर सिस्टम और एक सिस्टम साइक्लोन सर्कुलेशन के रूप में मध्य प्रदेश के आसपास और एक पश्चिमी विक्षोभ बना रहेगा और एक साइक्लोन सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत की तरफ। सारे इलाकों के इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखें तो संपूर्ण भारत में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ साथ एकाध स्थान पर तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई जा सकती है। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है और इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखें तो जून महीने में कह सकते हैं अधिकतर राज्यों में बाढ़ वाली बारिश होने की